सभी भाई बहनों को, सगे संबंधियों को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जाना कि क्यों घर टूट रहे हैं, पति पत्नी क्यों अलग हो रहे हैं, क्यों तलाक के केस इतने बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कैसे इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, आगे कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं और घर इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। अगर किसी घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है तो हम ऐसा क्या करें कि पति पत्नी का रिश्ता टूटने से बच जाए। तो इसके बीच में परमेश्वर को भी रखना है और साथ साथ कुछ बातों को भी हमने जानना है, और बिना परमेश्वर के हम जान नहीं सकते। तो सबसे पहली बात क्या है, फ़ोन की सीमा। अब हमें क्या करना होगा, फ़ोन की सीमा बांधना है। तो इसमें घर बचाओ कैसे, मोबाइल पर आप एक क्रॉस का निशान लगा दीजिए, या आप कुछ ऐसा बना के रखिए कि लगभग हमने एक सीमा बांधनी है उसमें, क्योंकि नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन ही है जो सब बातों में हमें क्या करता है, धोखा देता है। तो सबसे पहले हम मन की रक्षा करें। वो कैसे कर सकते हैं, कम से कम 7 दिन के लिए फ़ोन की सीमा में आ जाइए, मोबाइल की सीमा में आ जाइए, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा जो घर तोड़ रहा है वो चैट के द्वारा, दूसरों से चैट करनी, रील्स देखनी। तो शैतान इसके द्वारा घर को तोड़ रहा है। हम बोल देते हैं बस दोस्त ही तो है, कहकर हम सीमा तोड़ देते हैं और जिससे घर टूट रहे हैं। तो ये कहकर बात को टाल देना कि सिर्फ दोस्ती ही है, आगे जाकर वो बहुत प्रॉब्लम करती हैं वो बातें, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हमें पता भी नहीं लगता, जिससे बहुत सारे घर टूट रहे हैं। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, 3 नियम आप बना लीजिए फ़ोन के लिए, मोबाइल के लिए 3 नियम। पासवर्ड शेयर करो पति और पत्नी को। आपका फ़ोन एक खुली किताब होना चाहिए, पति और पत्नी के आगे आपका मोबाइल खुली किताब होना चाहिए। और दूसरी बात, रात 9 बजे के बाद कोई चैट नहीं, किसी से कोई बात नहीं, तीसरे आदमी से किसी से कोई बात नहीं। और तीसरी बात, रोज़ कम से कम 10 से 20 मिनट, कितना, रोज़ कम से कम 10 से 20 मिनट एक दूसरे से बात। फ़ोन को दूर साइलेंट रख के, कहाँ, फ़ोन को दूर रखकर साइलेंट रखकर एक दूसरे से बात करनी, ताकि फ़ोन के द्वारा भी आपके बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो प्रार्थना के साथ आप ये सब कर सकते हैं, और बिना परमेश्वर के ये हो नहीं सकता। साथ साथ आपको ये भी जानना, क्योंकि देखो इन बातों को करने के लिए परमेश्वर ही एक ऐसी शक्ति है, परमेश्वर ही है आपके बीच में। अगर परमेश्वर होगा ना तो आप इन बातों में जीत हासिल कर सकेंगे, और आपको इन बातों में बढ़ने से कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, पृथ्वी की कोई चीज़ रोक नहीं सकती। लेकिन रुकावट डालने के लिए ज़रूर कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना के साथ इन नियमों में बंधे रहना है। तो कैसे इन नियमों में बंधे रह सकते हो, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर को बीच में रख के। क्योंकि हमने वचन पढ़ा था सबोपदेशक 4:12, जो डोरी 3 धागों से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती, पति पत्नी और परमेश्वर। तो भाइयों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ जो घर आज टूट रहे हैं, जो रिश्ते आज टूट रहे हैं, तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर मेरे छोटे से संदेश के द्वारा जो मुझे परमेश्वर की ओर से सीखने को मिला, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मैं आपको जज नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों को शेयर करने से शायद किसी का भला हो जाए, किसी का घर बच जाए, तो आप ज़रूर कीजिए। देखिए, बहुत सारे इसमें से 100 लोगों में से 95% हो सकता है मुझे गाली दें या गलत कमेंट करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें से अगर 5 लोगों को भी समझ आ गई ना, तो वो आगे 5 लोग आगे जाकर 25 लोगों को ये संदेश पहुंचा सकते हैं और
खुद भी बनाकर वीडियो पहुंचा सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ही वीडियो शेयर करो, आप खुद इन बातों को जानकर आगे अपना वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। तो मुझे प्रसिद्ध नहीं होना, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज जो कितने घर टूट रहे हैं, कितने रिश्ते टूट रहे हैं, तो वो बच जाएं। लेकिन उसके बीच में आपको परमेश्वर को रखना बहुत ज़रूरी है। और उसको कैसे रख सकते हैं उनकी बातों को? सबसे पहले परमेश्वर है कौन, आपको बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, आपको चलाने वाला परमेश्वर है कौन, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बिना आप कुछ भी कर नहीं सकते। और हमारा बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टि और सूरज को, आकाश को, सबको बनाने वाला परमेश्वर हमारे हाथ की मिट्टी की चीज़ों में नहीं रहता, हाथ की बनाई हुई चीज़ों में नहीं रहता। उस बात को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सबको इन बातों के लिए मदद करे, सहायता करे। प्रभु आप सबके साथ रहे। धन्यवाद।